एएम मास्टर टीचर एजुकेशनल चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम 9th जमात की पोएम कोरोमंडल फिशर्स देखेंगे। आप जानते हैं कि सेकंड टर्म में ये पहली पोएम है। ये पोएम जो है प्यारे बच्चों सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया था, जिन्हें इंडियन नाइटिंगेल भी कहा जाता है। बहुत कम उम्र में, करीब 11-12 साल की उम्र में उन्होंने बहुत लंबी पोएम लिखी थी इंग्लिश में, और इनकी पोएम जो है बहुत सारी मशहूर है। उसी में से ये कोरोमंडल फिशर है। उनकी पोएम में बहुत खूबसूरती होती है और बड़ा अच्छे अंदाज से लिखा हुआ रहता है। अंदाज भी बहुत अच्छा है पोएटिस का। प्यारे बच्चों, ये जो पोएम जो है ये बंगाल के मछुआरों के ऊपर लिखी हुई है। कोरोमंडल किनारा एक इलाका जहाँ के मछुआरे, ऐसा इसका मानी होता है, कोरोमंडल फिशर्स। और इस पोएम के अंदर मछुआरे जो हैं समंदरी सफ़र पे निकले हैं, और सफ़र से पहले और फिर सफ़र में और फिर उसके बाद समंदर की अज़मत और फिर उनकी हिफाजत और फिर वो जिस इलाके में रहते उसकी यादें, तीनों चीज़ें 3 स्टांजा में आई है। शुरुआत में पोएटिस कहती है कि पहली लाइन में, राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, कि उठ जाओ भाइयों, उठ जाओ, सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह की मॉर्निंग लाइट, सुबह की जो सूरज की किरणें हैं गोया वो जगा रही है, उठने का कह रही है, तो उठ जाओ। और वो इस्तकबाल कर रही हैं सुबह का, ज़मीन का, रोशनी का। The wind lies asleep in the arm of the dawn like a child that has cried all night. Wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. विंड, हवा जो है वो रात भर चलने के बाद अब खामोश हो गई है सुबह के वक्त, और गोया एस्लीप, गहरी नींद में सो गई है। जैसे आर्म्स ऑफ द डाउन लाइक अ चाइल्ड, बाहों में, माँ की बाहों में। सुबह सादिक का वक्त, डाउन का वक्त होता है, और उस वक्त छोटा बच्चा, चाइल्ड, जैसे सो जाता है बहुत रात भर रोने के बाद, बच्चा फिर एकदम खामोश हो जाता है, उसकी तशबीह दी है। वैसे ही हवा जो है, विंड जो है, खूब चलने के बाद गोया खामोश हो गई है। बच्चे की मिसाल दी है, हैज़ क्राइड, बच्चा खूब रोने के बाद फिर सुबह सुबह सो जाता है। वैसे ही, कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट्स आवर कैटमैरन्स फ्री। कम, आ जाओ, चलो, नेट, अपने मछली पकड़ने की जो जाली होती है, जाली, फ्रॉम द शोर, एंड अपनी जो है नाव जो है कैटामैरन्स, उसको फ्री करो। नाव जो है बंधी हुई उसको खोल दो और जल्दी आ जाओ और अपने सफ़र पे निकलो। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। कैप्चर, पकड़ने के लिए, हासिल करने के लिए, लीपिंग वेल्थ ऑफ टाइड, हाँ, कि समंदर की लहरों के ऊपर जो ख़जाने, वो ख़जानों को कैप्चर करने के लिए, गोया मछलियों को कहा है, वो मछलियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग कौन हैं? हम हैं किंग्स ऑफ द सी, समंदर के हम राजा लोग हैं। तो ये जो है पहले स्टांजा का खुलासा हुआ। उसके बाद प्यारे बच्चों अगला स्टांजा देखो। नो लॉन्गर डिले, देरी मत करो, अब ज़्यादा देरी मत करो। लेटर हैसन अवे इन द ट्रैक, जो है, हाँ, जल्दी करो, हाँ, जल्दी करो, ताकि, हाँ, हम लोगों को जो है क्या करना है,
अब इन द ट्रैक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल, जल्दी करके सी गर्ल्स समंदरी जो परिंदा होता है वो कॉल कर रहा है, बुला रहा है, और उसको ट्रैक करना है, उसके पीछे चलना है। हाँ, द सी इज़ अवर मदर, द क्लाउड इज़ अवर ब्रदर, द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल। समंदर को कहा है कि ये माँ है, और बादल क्या है, ये हमारा भाई है, और ये लहरें क्या है, वेव्स, लाटे जो हैं ये कॉमरेड, ये फ्रेंड्स है, ये दोस्त है। ये सारे के सारे करीबी हमारे रोज़ाना जिनसे मुलाकात होती है, इसलिए उनको करीबी कहा है, उनको रिश्ता बताया है। What do we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea God drives? और हम लोगों को पहुंचना है जहाँ तक सी गॉड ड्राइव्स, जहाँ तक सी गॉड समंदरी देवता हमको जहाँ ले जाएगी उसके हाथ में है, और सूरज डूबने तक जो है हम लोग पहुँच जाएंगे, वो हमारी रहबरी करेंगे। He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. जिसके हाथ में खुदा है, जिसके हाथ में जो है क्या है, स्टॉर्म, तूफ़ान है, सारी चीज़ें जो हमारी लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करता है। ये दूसरा स्टांजा हुआ प्यारे बच्चों। उसके बाद तीसरा स्टांजा है, स्वीट इज़ द शेड ऑफ आवर कोकोनट। हाँ, स्वीट इज़ आवर शेड ऑफ कोकोनट ग्लैड। अब समंदरी सफ़र पर निकले और उनको गोया, उनको वो यादें जो हैं आ रही। स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ मैंगो ग्रो, कि उसकी मीठी सी ऐसी मीठा सा ऐसा साया कोकोनट ग्लेड, नारियल के जो दरख्त होते, सेंट खुशबू, मैंगो ग्रो आम की खुशबू, सारी यादें आ रही उनको। एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ओ द मून, और वो रेत जो है, सैंड जो है, वो प्यारी सी रेत, इसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, और वो आवाज़ें, वो लहरों की आवाज़ें उठती है, वो रेत पे साए पड़ते हैं, रोशनी पड़ती है, और वॉइसेस वो आवाज़ें जो हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स, द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स भी। लेकिन प्यारो भाइयों, तो हम द किस ऑफ द स्प्रे, हाँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम लोग उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जो समंदर में हमको ये लहरें जो है उठती है, और फोम, वो फेस, वाइल्ड फेस, समंदर के जो फेस होते हैं वो, ये सारी चीज़ें उससे भी ज़्यादा अच्छी है जो हम पीछे छोड़ कर आए हैं। रो ब्रदर्स रो द एज ऑफ द वर्ल्ड वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। चलो भाइयों, चलो और चलते ही जाओ, वहाँ तक जाओ, समंदर में सफ़र कर रहे, कहाँ तक जाना है कि आसमान और ये समंदर दोनों मिले हुए नज़र आते, ऐसा लगता है समंदर में आसमान जो टिक गया है। इस तरीके से ये जो लास्ट स्टांजा का जो खुलासा सरोजिनी नायडू ने किया है, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये जो है इस पोएम का हमने खुलासा देके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।